तो कल हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट देख चुके थे। आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में सारे जो भी हैं सारे में हम क्या सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे हेल्पफुल कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहे हैं। सारे में स्टेबिलिटी की बात हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, राइट। अब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके लिए हम लोग आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन जो है कॉन्सेप्ट जो है, इसमें ध्यान क्या देना है कि बॉन्ड एक्चुअल में कोई बॉन्ड रहता नहीं है हाइपर कंजुगेशन में। जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, रियल में पाई बॉन्ड भी हाइपोथेटिकल है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो हाइपर कंजुगेशन कंजुगेशन तो हो गया वही सिग्मा पाई लोन पेयर, वो सारे पांचों कंडीशन जो है सिग्मा पाई लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, लाइक दैट। कंजुगेशन का मतलब तो वही हो गया। हाइपर मीन्स एक्सेस, जैसे होता है ना हाइपर होना, गुस्सा होना। तो हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या, कंजुगेशन का मतलब जो कंडीशन कंजुगेशन के हैं पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, राइट। तो वो तो रहेंगे ही, लेकिन वो एक्सेस, ये मीनिंग हुआ एक्चुअल। लेकिन रियलिटी में क्या है, ये किसमें किस तरह का बॉन्ड है, हाइपर कंजुगेशन बेसिकली उसमें क्या रहेगा, सिग्मा और पी ऑर्बिटल वहां पर खाली रहेगा। जैसे 2px 2py जो रहता है, p ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, यहां बॉन्ड कोई रियल में बनता नहीं है, राइट। लेकिन सिग्मा और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होने की चांसेस होती है। रियल में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। अच्छा, कहां कहां पर हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन का नहीं मतलब जैसे CH3, जैसे CH4 कार्बोकैटायन बनाना है तो क्या कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। एक्चुअल में CH4 कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, CH हमें कार्बोकैटायन बनाना है तो क्या करेंगे, ये H जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। दोनों जो सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है लेकर निकल के यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस चार्ज CH3 प्लस। इस तरह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहां हम लोग देखेंगे कैसे हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से देखना, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर, ये देखिए, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। यहां पर अब जो ये जो हाइड्रोजन लेके निकल गया, तो इट मींस एक p ऑर्बिटल खाली। कार्बन के चार वैलेंसी हुए ना, 1s कितने हैं, 1s2 2s2 2p2 ना, हाँ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये तो सिग्मा बॉन्ड ओके, ये भी ओके ओके। ये जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, तो किस कार्बन किस ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है, राइट। तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पे ये क्या होगा, एक वैकेंट p ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वही इसी की बात हो रही है, p ऑर्बिटल, राइट। यहां पे ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये किसी तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वो देखेंगे वन बाय वन। उसके बाद क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के लिए कॉन्सेप्ट क्या है आपका, जैसे CH4 है, फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरा क्या है, कहां पर होगा, फ्री रेडिकल में। तो फ्री रेडिकल कैसे होगा, ध्यान से समझिए इसको, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन।
तो फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट कहां पर होता है, जहां पर होमोलिटिक फ्यूजन, यानी सेम होमोलिटिक, यानी दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम रहती है, सेम टाइप के एटम में होमोलिटिक होगा, राइट। तो फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये जो कार्बन हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन एनीवन, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां निकल गया और इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, राइट। अब यहां पर ध्यान देना है, जो ऑर्बिटल डायग्राम अभी ड्रॉ किए थे, ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन जो रह गया, ये जो फ्री रेडिकल, ये जो पी ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको दो, तभी तो बॉन्ड, तभी तो स्टेबल हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसको कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इसीलिए बोला जाता है फ्री रेडिकल को, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, ये तो हाइड्रोजन के पल्ले चला गया ना, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इसीलिए देखिए पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट बेटे। दूसरा कहां पर, अल्कीन में, अल्कीन में भी देखेंगे कैसे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इससे बराबर क्वेश्चन पूछते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आया हुआ भी है, नीट में भी आया हुआ, जेईई मेंस में भी आया है। कार्बोनियम जो है, कार्बोनियम में आपका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शनल है, क्यों नहीं होता उसको देखेंगे पहले। कार्बोनियम में क्या हो गया, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, माइनस चार्ज आ गया, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इसमें ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये तो ऑलरेडी कंप्लीट ही है, तो इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन का, इसीलिए बोला जाता है कार्बोनियम आयन में, कार्बोनियम आयन कहने का मतलब निगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन या कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल अल्कीन हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको कार्बोनियम आयन बोलेंगे। तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, जो पी ऑर्बिटल है, इसको बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं है, इसीलिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन की कम चांसेस है, राइट बेटे। क्लियर कॉन्सेप्ट बना। तो आपका हाइपर कंजुगेशन कहां कहां पे होगा, आपका कार्बोकैटायन में होगा, फ्री रेडिकल में होगा, अल्कीन में होगा, सारे के एग्जांपल्स देखेंगे, और कार्बोनियम आयन में रियल केसेस में है, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा जहां पर होगा, रियल में ये नहीं होगा, क्योंकि जो वैकेंट पी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको कोई जरूरत नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन करने का। चले आगे बढ़े हम लोग। अरे ये मत दिया, अब देखें वन बाय वन, कार्बोकैटायन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको अच्छी तरह से समझिए यहां पर क्या हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल सिग्मा बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसका एग्जांपल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट सीखना है कि अल्फा कार्बन की बात करते हैं हम लोग, यहां पर दो तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया, एक अल्फा कार्बन के कॉन्सेप्ट को यूज करके, और ये तो डायग्राम को तो समझेंगे ही। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन में है, इसके बाजू में या लेफ्ट हो या राइट हो, ध्यान से, ये पूरे हाइपर कंजुगेशन इसी का कॉन्सेप्ट है, अल्फा कार्बन का ही। अल्फा कार्बन किसको बोल रहा है, जो जिस कार्बन पे कैटायन है उसके आजू बाजू जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा, और जो हाइड्रोजन उससे कनेक्टेड होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके लेफ्ट या राइट जो नंबर ऑफ जो भी कार्बन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से जो, जैसे इस कार्बन से ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो कनेक्टेड होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। जैसे अब इस केस में हम देखें, यहां पर एक अल्फा कार्बन है और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसको देखेंगे कैसे अब यूज करेंगे हम लोग।
अब यहां पे इसमें देखो बेटे ध्यान से, इसमें कोई भी आजू बाजू में नहीं है, मीथेन का है राइट, कार्बोकेटायन, तो इसलिए यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब चलें आ जाए पहले 3 डायमेंशनल डायग्राम से समझे क्या है। एग्जाम्पल वही लिया है CH3 CH2 प्लस, क्या बोला गया, सिग्मा p ऑर्बिटल के बीच में नो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बताया गया, नो बॉन्डिंग। क्या हो रहा है अभी, जैसे डायग्राम ये H हो गया, ये H हो गया, यहां पर 2H है ना, एक हाइड्रोजन निकल गया है, एक हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया है, ठीक है, जिसके कारण इस पर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो निकला है ये इसका p ऑर्बिटल है, इसका तो जो हाइड्रोजन निकला है उसी का ये p ऑर्बिटल यहां दिखाया जा रहा है, जो कि वैकेंट है। p ऑर्बिटल क्यों ले रहे हैं, 6 है ना, 2p, दो हाइड्रोजन जो लास्ट बैलेंस शेल p ऑर्बिटल में जाएंगे, इसलिए ये p ऑर्बिटल में दिखाई दे रहा है। क्लियर बेटे, ये क्या है, खाली है, ये वैकेंट है, इसीलिए प्लस चार्ज शो किया हुआ है, जो एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन लिखा भी हुआ है। अब क्या हो रहा है, जो दूसरा कार्बन है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके तीनों हाइड्रोजन 1 2 3 और तीसरा ये हो गया p ऑर्बिटल में। अब ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन अल्फा कार्बन का जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये इसके वैकेट वाले से शेयर करेगा, हाइपर कंजुगेशन करेगा। रियल में नहीं है, रियल में कोई बॉन्ड का यहां फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। यानी अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो अल्फा हाइड्रोजन उसके वैकेंट वाले से शेयरिंग कर रहा है, रियल में देयर इज नो एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, इसीलिए नो बॉन्ड लिखा गया है, इसीलिए नो बॉन्ड लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये पाई, इसीलिए बोला जाता है सिग्मा पाई, सिग्मा p ऑर्बिटल, सॉरी सिग्मा और p ऑर्बिटल के बीच में नो बॉन्डिंग हो रहा है, सिग्मा और p ऑर्बिटल के बीच में नो बॉन्डिंग हो रहा है। क्लियर, समझ में आया डायग्राम से, ओके डन है। क्या हो रहा है एक्चुअल में, अब जो हम कंपटीशन में कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, जो कोचिंग वाले कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, ये सारे एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है। अब जो हम कंपटीशन में प्रॉब्लम को सॉल्व को यूज करेंगे, क्योंकि अब इतना ये 3 डायमेंशन है, बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहां पर हमसे पूछेगा भाई कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाउ टू फाइंड आउट, वो उसके लिए ट्रिक क्या है, क्या फाइनल मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट देखो क्या करा है, यही दूसरे तरीके से इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अल्फा कार्बन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। अल्फा कार्बन तो मैं बताया, जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा उसके आसपास में, तो यहाँ इधर तो कोई नहीं है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन कहला गया। और इस अल्फा कार्बन के पास आप देखिए कितने H H H, ये 3 हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही आपका हाइपर कंजुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो आसान है निकालना, और जितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन ज्यादा होंगे उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ऑलरेडी रेजोनेंस में हम लोग पढ़े हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखे, जितना ही नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। फर्स्ट क्या देखेंगे, अल्फा कार्बन कहां कहां है, उस अल्फा कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सारे को ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से नंबर ऑफ, उसी को हम लोग नो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं।
The number of no bond resonating structure equal to number of alpha hydrogen. Yeah, we can say number of resonating structure equal to no number of अल्फा हाइड्रोजन। यहां आप यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन रियल में नहीं हो रहा, सिग्मा और पी ऑर्बिटल में रियल में नहीं हो रहा, इसीलिए नो बॉन्ड इसको बोला जाता है, सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है। और जैसे इस एग्जांपल में जैसे CH3 है, यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस केस में 3 हो जाएंगे, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। कैसे, इस अब डायग्राम को ध्यान से समझिए। यहां पर ये हाइड्रोजन को H1 H2 H3 में डिफरेंशिएट करके लिखा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब क्या हो रहा है ध्यान से समझो बेटे। यहां ये प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन है, ये हाइड्रोजन को मैंने कंसीडर किया पहले, इस हाइड्रोजन को H1 को कंसीडर किया। ये क्या किया ध्यान से देखिए, इस पर C प्लस लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ध्यान से समझिए। ये H1 का दोनों जो सिग्मा बॉन्ड का दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए शो किया, दोनों का दोनों यहां पर आ गया। ये क्या किया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, राइट। और ये प्लस कार्बोकैटायन भी गैप हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको। और ये हाइड्रोजन यहीं पर बाजू में, दूर नहीं भागा, बाजू में साइड में पड़ा हुआ है H1, ठीक है। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। अब ये देखिए कोई नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी नो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दूसरा, ये भी हाइड्रोजन उसी तरह से करेगा काम, H2 ये देखिए यहां पर H2 क्या किया, ये अपना सिग्मा बॉन्ड इसको दे दिया, और यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है C और H2 के बीच में, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। C और H1 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा H3 क्या किया अपना, ये जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड वाला दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया। H3 भी देखिए क्या किया, C और H3 के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन 3 थे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। कैसे बन रहा है उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर हुआ आपका, ठीक है। ओके डन, आगे बढ़ू मैं, चलिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और ये बराबर क्वेश्चन हर जगह मिलता है, बराबर पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन में। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिपीट। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटे, इसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या करना, ये कार्बोकैटायन है, C प्लस लिखा हुआ है, इसके आजू बाजू जो जो कार्बन है पहले उसको ढूंढिए। तो एक ये है, एक नंबर इसको डाल दिया मैं, ये दूसरा डाल दिया, राइट, और ये तीसरा कार्बन यहां रिंग वाला भी, ओके। अब तीनों कार्बन पे हाइड्रोजन काउंट करेंगे। यहां पर 3 हाइड्रोजन हो गए, राइट। यहां पर सावधानी से 2 हाइड्रोजन, देखिए इसका CH2 CH3 है, इस कार्बन को काउंट, इसके कार्बन को हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे, इसके वाले को काउंट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। ये देखिए यहां डबल बॉन्ड ये सब नहीं है, साइक्लो वाला है, साइक्लो वाला, एक हाइड्रोजन भी यहां भी होगा। तो कितने टोटल हो गए, 3 + 2 + 5 + 6 है, इट्स ओके।
तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा, पूछ देगा भाई कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग मैच कीजिए। तो इस डायग्राम को ये भी पूछे हुए है ऑलरेडी कंपटीशन में भी, कितने इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन के होंगे। तो कार्बोकैटायन हो, फ्री रेडिकल हो, राइट, अल्कीन हो, ये सब जगह को क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन। समझ में आया बेटे, किस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन। तो वो प्रॉब्लम ओके डन। अब यहां पर ये प्रॉब्लम जैसे दिया हुआ है, अब इसमें आपको दिया रहेगा, ये तो मैं आंसर दे दिया हूं, आपको चारों दिया रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे हुए हैं क्वेश्चन, सब जगह मटेरियल में, एनसीईआरटी से लेके एवरीवेयर सब जगह है, कॉमन क्वेश्चन है। अब इसको दिया रहेगा, इसको कहेगा इसकी स्टेबिलिटी आप अरेंज कीजिए। तो स्टेबिलिटी अरेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज्यादा हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हमें सबका चारों का अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, चले काउंट करेगा हम लोग। अब यहां पर ये देखो, ये टर्सरी है, कितने हैं, 1 2 3, तीनों कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इसका कितना हो गया अल्फा हाइड्रोजन, 9। इसका देखें ये क्या है, ये देखो C+ है, H हो गया, CH3 और एक और CH3। तो क्या ध्यान देना है, पहले अल्फा कार्बन फाइंड आउट करना है। अल्फा कार्बन एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हाइड्रोजन कभी भी काउंट नहीं करेंगे, अल्फा कार्बन फर्स्ट। अल्फा हाइड्रोजन किसकी बात करें, अल्फा कार्बन के जो अटैच है उसके हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो गलती से कभी भी ये हाइड्रोजन को काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं हुआ ना। कैटायन के आजू बाजू जो कार्बन होगा उस पर कितने हाइड्रोजन है उस चीज को काउंट करना है। ये कितने हो गए, 3 + 3 6, तो इसका आ गया 6। ठीक है, इसका देखें कितने हैं, ये एक ही अल्फा कार्बन है तो 3 हो गया, यहां पर प्लस होना चाहिए था, राइट, CH3+, तो इसमें कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, तो इसका 0 हो गया। अब सीक्वेंस में जो ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ये है, इसलिए सबसे ज्यादा आपका स्टेबल है कार्बोकैटायन। उसके बाद ये कार्बोकैटायन, अब कार्बोकैटायन दिया रहेगा, कहेगा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज द ऑर्डर इन स्टेबिलिटी, तो हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कीजिए कार्बोकैटायन के लिए। तो ये सीक्वेंस राइट है, इट्स ओके, कोई डाउट इसमें, बढ़े बेटे। नेक्स्ट, ये हो गया, हाँ इसको भी समझें, इसमें भी ये फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट है क्या है। यहां पर डॉट रहेगा, नॉट हमको मिला नहीं कोई इमेज डॉट वाला, प्लस के जगह पर डॉट, क्योंकि फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट ये तो हुआ भाई कैसे क्रिएट होगा, होमोलिटिक फिजन है, राइट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यही देखिए, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ठीक। पहले इसका 3 डायमेंशनल पॉइंट को स्टडी करें, तो यहां भी क्या होगा, उसी तरह से p ऑर्बिटल है, यहां एम्प्टी नहीं होगा, क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक। अब उसके बाजू में जो CH3 वाला है, ये CH3 वाला, इसके जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो p ऑर्बिटल के साथ, ये देखिए नो बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इसको दे, एक इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत है, तो इसीलिए सिग्मा और आपका p ऑर्बिटल के बीच में नो बॉन्डिंग हुआ, क्लियर।
अच्छा, अब आ जाए जो एक्चुअल में कैसे हो रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर क्या है, आप ध्यान से देखिए, अल्फा कार्बन, यहां भी कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री रेडिकल के बाजू में अल्फा कार्बन को फाइंड आउट कीजिए और उसके हाइड्रोजन को काउंट करके आप यहां पर अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। जो कार्बोकैटायन के लिए कॉन्सेप्ट था वो फ्री रेडिकल के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि निकालना होगा फ्री रेडिकल में, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब रेजोनेंस कैसे हो रहा है हाइपर कंजुगेशन, इसमें ध्यान से देखा जाए। अब ये देखो, ये एग्जांपल जैसे है, उतना क्लियर तो आया नहीं इमेज, लेकिन ट्राई करते हैं हम लोग। ये CH2 है, यहां पर फ्री रेडिकल है, ओके। ये क्या करेगा, यहां पर ये देखो, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है होमोलिटिक फिजन किया, ये हाइड्रोजन बाजू में अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाजू में बैठ गया, लेकिन एक हाइड्रोजन जो बचा डॉट और ये कार्बन के पास, ये दोनों आगे क्या किए, यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए। ये कार्बन वाला पहले से ही था और ये यहां जो डॉट है, ये दोनों मिलकर क्या किए, ये देखो एरो मार्क किया और दोनों मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से हाइपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्रिएट हुआ। तो ये पहला कार्बन हुआ, उसी तरह से दूसरा कार्बन भी सेम टेक्निक से करेगा, तीसरा कार्बन भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसी तरह से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसी तरह से क्रिएट करेगा। तो यहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर रहने चाहिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है बेटे, अब ये तो सिंगल वाला का बात है। अब चलो इस पर देखिए प्रॉब्लम, हाँ ये यहां प्रॉब्लम भी है। यहां भी स्टेबिलिटी अरेंज करना है। स्टेबिलिटी अरेंज करने का वही ट्रिक, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट कीजिए। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे पहला क्या है, मिथाइल रेडिकल दिया हुआ, इसमें कोई अल्फा कार्बन है, नो, सी डॉट डॉट के आजू बाजू कोई है ही नहीं, तो कोई अल्फा कार्बन यहां नहीं होगा। तो इसके लिए क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 0, कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। अब यहां पे आ जाए, इसके लिए ये अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है, प्राइमरी रेडिकल के लिए। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके लिए 3, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। प्राइमरी सेकेंडरी वाला केस में यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन कितने हैं, 1 और 2, और दोनों कार्बन पर देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 6। टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है बेटे, और ये टर्शरी वाला है, कभी कभी टर्शरी देकर बोल देगा कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन आए हुए हैं नेट में। तो यहां पर फिर देखिए कितने हैं अल्फा का है कार्बन, 1 2 3, और हर अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 3 + 3 9। इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। एक बार सिर्फ एक मिसप्रिंट था, शायद आइसोप्रोपाइल का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव बिट शायद 7 दिया था, जो कि 6 होना चाहिए था। कभी क्या है किसी क्वेश्चन किसी साल का, जिसमें आइसोप्रोपाइल में कार्बोकैटायन में पूछा था नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आइसोप्रोपाइल कहने का मतलब क्या हो गया, CH3 C+ ये CH3 1 2 और एक हाइड्रोजन लेके तो चला गया है, 1 2 3 4, हाँ। अब इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालने थे, जो कि मिसप्रिंट। तो यहां पर देखिए आजू बाजू कितने अल्फा कार्बन, 1 2, कितने हाइड्रोजन है, 6 है, बिट में शायद 7 लिखे था, 7 था 12 था, लाइक दैट, इस तरह से वहां पर 6 होना चाहिए था। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फ्री रेडिकल का भी कैसे करेंगे हम लोग, राइट। आगे बढ़े बेटे।
अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। अल्कीन जहां पढ़ेंगे वहां भी जरूरत पड़ेगी। स्टेबिलिटी की बात करते हैं जब हर चैप्टर फिनॉल सारे जगह स्टेबिलिटी की बात होती है, तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कीन में यहां भी क्या ध्यान देना है, यहां भी अल्फा कार्बन का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब देखिए कैटायन में, कार्बोकैटायन में क्या देखे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके आजू बाजू। फ्री रेडिकल में अल्फा कार्बन निकालने के लिए क्या किए, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसके आजू बाजू। अल्कीन में क्या है, यानी डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी पाई बॉन्ड के आजू बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन यहां बोलेंगे। जैसे यहां पर, जैसे इस डायग्राम में, जैसे CH3, हाँ ठीक है, राइट, अब क्लियर है। चले आगे। अब यहां पर अल्कीन में जो है, अल्कीन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी जब चैप्टर भी पढ़ेंगे वहां भी जरूरत पड़ेगी। तो यहां भी क्या है, अल्फा कार्बन फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो अल्फा कार्बन फाइंड आउट करने के लिए अल्कीन करने का मतलब डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड के आजू बाजू वाला कार्बन, पाई बॉन्ड के आजू बाजू, जहां देखिए जिस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है उसके आजू बाजू में। अब जैसे इस एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहां पर पाई बॉन्ड यहां पर है इस दो कार्बन के बीच में, इसके आजू बाजू इधर तो कोई है नहीं, लेफ्ट में, ये क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, ये क्या कहलाया, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इस एग्जांपल में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गया अल्कीन के लिए, 3 हो गया। देखना तुम, अब क्या है, राइट बेटे। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, यहां पर अल्कीन की बातें कर रहे थे। अल्फा कार्बन यहां पे निकालना सीख गया, यानी जिस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा उसके बाजू में वाले कार्बन पे देखें, अल्फा कार्बन पहले फाइंड आउट कर लेंगे कितने होंगे। जैसे इस एग्जांपल में एक ही अल्फा कार्बन है और उस कार्बन पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 3 है। तो इस एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से समझना यहां जरूरी है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा, उस चीज को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो कि इस डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जाम्पल वही लिया हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटे क्या हो रहा है, यहां पर इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ओके। और यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर ये जो हाइड्रोजन जो है, अल्फा हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन की बात कर रहा है, यही है ना अल्फा, ये है आपका अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, पाई बॉन्ड के बाजू वाला। तो इस अल्फा कार्बन के जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहा है कि आपका दोनों यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, यहां पर ट्रांसफर हो गया, जो कि डबल बॉन्ड बना दिया, राइट। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो पहले से डबल बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ब्रेक होकर यहां पर निगेटिव चार्ज दोनों आ गए। तो ये जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया लेफ्ट,
और बाजू में हाइड्रोजन प्लस यहीं पर रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। देखिए नो बॉन्डिंग, कार्बन और H प्लस में कोई बॉन्डिंग नहीं है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हुआ। उसी तरह से अब दूसरा हाइड्रोजन का आप ले लीजिए, जैसे ये इसकी डायग्राम में शो किया गया है। ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड का जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिया, इसको बाजू में दे दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। और हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसलिए H प्लस, और ये डबल बॉन्ड अपना जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर बाजू वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। उसी तरह से तीसरा वाला नो बॉन्डिंग। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होगा। ये कॉमन सारे में शुरू से फ्री कार्बोकैटायन में यही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, फ्री रेडिकल में भी यही देख रहे हैं, अल्कीन में भी यही देख रहे हैं। सिर्फ सारे में क्या कर रहे हैं, अल्फा कार्बन को फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तीनों में समझना जरूरी है, कैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। राइट, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 1 ब्यूटेन और दूसरा दिया हुआ 2 ब्यूटेन। अब इसमें बताना है कि स्टेबल कौन सा है। कॉन्सेप्ट वही है, पहले अल्फा कार्बन फाइंड आउट कीजिए। 1 ब्यूटेन कहने का मतलब हो गया, किधर से काउंट किया है, हाँ ये देखो CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 ब्यूटेन हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, इसका अल्फा कार्बन तो यही है, इसका अल्फा कार्बन तो यही है। ठीक है बेटे। अच्छा, इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, एक ही होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही होगा। तो ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन जुटा रहेगा जो नीचे में है, ये क्या किया, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाजू में दे दिया। बाजू में दे दिया, यहां डबल बॉन्ड बन गया। ये देखो H प्लस, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, और यहां वाला ये डॉट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, और किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस चीज को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसीलिए यहां पर एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब 2 ब्यूटेन में देखें, 2 ब्यूटेन 1 2, ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब इसमें नंबर ऑफ अल्फा कार्बन फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये पाई बॉन्ड के बाजू ये एक दे दिया, और ये दूसरा अल्फा कार्बन दे दिया। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 + 3 6। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां होंगे, 6। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर देगा। तो 2 ब्यूटेन इज स्टेबल देन 1 ब्यूटेन। क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, arrange the order of stability. This question is also very very important. ये इसको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन बहुत जगह ये भी पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन से, ये अल्कीन से ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मस्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बिट बनेगा, या तो फ्री रेडिकल का दे दे, कार्बोकैटायन, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे यूज भी होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट जितने पढ़ाया जा रहा है आपका, ये यही सारे कॉन्सेप्ट, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मैकेनिज्म उतना ही स्ट्रॉन्ग पूरे ऑर्गेनिक पर कमांड करेगा ये। अब अल्कीन जहां पर चैप्टर पढ़िए वहां भी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। चलो ये सब प्रॉब्लम को ध्यान से देखें। यहां पर पहले इसको देख लें, तब उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग 1 by 1।
ये देखो बेटे, अब ये दिया हुआ 3 दिया हुआ, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। करना क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालना होगा तीनों में। कैसे निकालेंगे, सावधानी से। ये दो तीनों में क्या देख रहा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी आपका डबल बॉन्ड का अल्कीन का कॉन्सेप्ट यहां पर लेंगे। पाई बॉन्ड के बाजू में अल्फा कार्बन को फाइंड आउट करेंगे। पाई बॉन्ड के बाजू में एक ये अल्फा कार्बन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, कोई दिक्कत नहीं। सारे पे 3-3 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 4 है ना, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गया इसका। अब इसकी बात करें, यहां पर इसके बाजू में 1 2 और ये भी 3, और तीनों कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 12, ये 9, सॉरी 3 × 3 9। अब यहां पर ध्यान से देखें, अल्फा कार्बन 1 2 इधर तो है नहीं, 1 और 2 कितने हो गए, तीनों पर 3 है, 6। ठीक, तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, एरो मार्क कुछ और बता रहा होगा। एरो यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फर्स्ट दिस वन, तब दिस यानी स्टेबिलिटी का ये, राइट। या तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होगा प्रॉब्लम में, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो इसमें आप दिमाग लगाओ तुम लोग, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। ऊपर वाला आर का मतलब CH3 रख लो, वहां पर आर की जगह, यही सेम चीज, आर की जगह CH3 रख लो। आर की जगह CH3, चलो इसको ध्यान, आर के जगह पर CH3 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 CH3। ठीक है, तो इसमें भी क्या करिए, पाई बॉन्ड है, अल्कीन की बातें कर रहा है, डबल बॉन्ड है, तो इसके कार्बन के इसके बाजू में, यानी इसके यहां पर कार्बन है, ये कार्बन है, तो कितने हैं, एक अल्फा कार्बन, 2 3 4, और सारे पे 3 हाइड्रोजन है, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, इस केस के लिए 12 आ गया अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी। यहां पर 1 2 3, ये तो हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा, तो 3 × 3 9। 100% यहां से क्वेश्चन आने हैं, 100%। फिर यहां पर देखिए कितने हैं, 1 2, तो CH3 है तो 6। ठीक है बेटे, यहां पर एक ही अल्फा कार्बन है, यहां पर 3, यहां पर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो 0 हो गया। तो इस बेस पे अरेंज, यदि इसको अरेंज करें स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, ये एरो मार्क सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इस तरह से अरेंज कर देंगे। ठीक है, एक इस प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा, ये जो नीचे वाला प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें हम लोग। किसकी बात कर रहा है, जिसमें 2 अल्फा कार्बन है उसकी बात कर रहा है। इसको थोड़ा डायग्राम इसका अलग से हम लोग ड्रॉ करें। ये CH3 डबल बॉन्ड CH H। अब इसमें हम देखें तो इसका सिस ट्रांस भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। सिस के लिए दोनों, यानी सिस के लिए क्या हो जाएगा आपका, दोनों R CH3 एक साइड, ये इस तरह से डायग्राम, ये कार्बन CH3 दे दिया, ये डबल बॉन्ड CH3 दे दिया, ये H ये H लिख सकते हैं, सिस दे दिया।
ट्रांस में दोनों अपोजिट, ट्रांस का क्या हो गया डायग्राम, सी डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3, H, H, R दोनों अपोजिट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इससे 3 डायग्राम मुझे ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी कहेगा कि अरेंज कीजिए स्टेबिलिटी के। तो सिस ट्रांस में तो बच्चों ये तो हो गया आपका ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। तो हम जानते हैं ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि सेम टाइप के एटम अपोजिट साइड है, रिपेल करेंगे, ज्यादा दूरी पे रहेंगे सेम टाइप वाला तो एनर्जी कम रहेगा, इसलिए ट्रांस ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। CH3 इधर है, CH3 है, दोनों में डिस्टेंस रहेगा, दोनों सेम टाइप के हैं, तो रिपेलिंग फोर्स कम लगेगा, जिसके कारण ट्रांस स्टेबल रहेगा। ये दोनों में तो नो समस्या है, सिस ट्रांस यदि दिया रहेगा तो कौन स्टेबल है, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब समस्या आ गया, अच्छा दूसरा चीज सबसे इसमें मस्त क्या है, तीनों डायग्राम में आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताइए तो कितना है, ये तीनों डायग्राम में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 3 6 3 3 6, तीनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है। सबसे मजे की बात है जिसपे कि हम लोग डिफरेंशिएट अभी तक किए थे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते थे, इस प्रॉब्लम में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन तो तीनों में सेम है। तो क्या करेंगे, सिस ट्रांस पहले पहचानेंगे, ट्रांस तो ये दोनों में क्लियर होगा कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया सिस से। अब इसका क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इस किसी भी यानी इस कार्बन पर, ये कार्बन पर यदि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रो किसी भी कार्बन पर जो पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उस कार्बन को हमको देखना है कि वो कितने अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कितने अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन आप देखिए तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये 0, ठीक है। अदर वाला को देखें, ये कितना से जुड़ा है, 3 से जुड़ा हुआ है, ये भी 3 से जुड़ा हुआ है। यहां ट्रांस में ये कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। जब दोनों एक साइड में है तो अब कॉन्सेप्ट क्या अपना रहे हैं हम लोग कि कार्बन को देखेंगे कि कौन कार्बन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा से जुड़ा हुआ है। सिस ट्रांस को तो क्लियर कर लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि आप कार्बन पर चेक कीजिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, जो पाई बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं उस कार्बन की बात हो रही है, अल्फा कार्बन की बात नहीं हो रही, यानी इस कार्बन की बात हो रही है जो पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहां पर 3, ये 0, यहां पर सिस में देखे 3, यहां भी 3, तो इसलिए ये ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट वन हो गया, उसके बाद ट्रांस हो गया, उसके बाद सिस। ये रखिए क्वेश्चन पक्के हैं, ये पक्के हैं, क्योंकि बच्चे क्या होगा यहां पर अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है, ये भेजा लगा लेंगे सिस ट्रांस का, इसके भेजा लगाने में पहले से किया हुआ रहेगा तो आप डेफिनेटली टिक मार्क करेगा। नीट में यही है, क्वेश्चन रिपीट होने हैं 80%, 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होने हैं। तो अभी के टाइम में उसको भी प्रैक्टिस में घर पे क्वेश्चन बैंक का भी प्रैक्टिस चालू कीजिए, क्वेश्चन बैंक का भी सेट दिया हुआ भी आपको भी दे दिया है, ठीक है, टेस्ट सीरीज वाले, तो उससे भी प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि 70% क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके डन, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट इसमें क्या है, जो लास्ट जो है आपका कार्बोनियम जो निगेटिव चार्ज की बात कर रहे थे, CH3 CH2 निगेटिव चार्ज, जिसका कभी डायग्राम से मैंने
कार्बोनियम जो है आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं देता है। कार्बोनियम जो है हाइपर कंजुगेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता है? ये CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जो है p ऑर्बिटल बना लिया। ठीक है, इसका डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद CH और जो खाली है, इस खाली वाले में क्या है भाई? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिल है। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल है तो ये बाजू वाले से तो कोई बॉन्डिंग करने की कोई कंजुगेशन का कोई बात ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि कार्बोनियम जो है कंजुगेशन शो नहीं करता है मैक्सिमम केसेस में शो नहीं करता है। एक एग्जांपल क्या है? CH2 H इधर ड्रॉ कर ले इसको, H ये p ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आप ध्यान से समझिए, यहां पे क्लोरीन है। क्लोरीन में समस्या क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है। यानी देखिए कंजुगेशन होने, यानी कोई भी है, क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई वहां हम बना सकते हैं कि नहीं? इस केस में जब मैक्सिमम केसेस में क्या लिखे, इट डज नॉट शो हाइपर कंजुगेशन, इट मींस आप कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब इस केस में क्या है, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस चीज को सोचना। यदि ड्रॉ हो जाएगा तो मतलब ये हाइपर कंजुगेशन देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए क्लोरीन है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ये मान लीजिए एक क्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ठीक है, और ये गायब हो गया। अब क्या होगा कि ये इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, वो क्या हो गया यहां पर, सॉरी, ये जो p ऑर्बिटल है में दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। जब इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज डेवलप हो गया, इस कार्बन पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, इस कार्बन के पे इलेक्ट्रॉन गया। अब ये क्या करे, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आकर डबल बॉन्ड बना लिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो इस एग्जांपल यहां पर है क्या, ये आपका कार्बोनियम ही है, निगेटिव चार्ज है ना पहले से, C-, प्रॉब्लम इस तरह का हो गया, Cl3 CH2-, Cl3 CH2 मैक्सिमम केसेज में 99% में शो नहीं करता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में कहीं कहीं लिखा रहता है, शो करता है, इस एग्जांपल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ये यहां पर आपका हाइपर कंजुगेशन ये देगा, कभी कभी प्रॉब्लम में दे सकता है, राइट बेटे? तो इसको ध्यान से दिमाग में रखे रहने का है। मैक्सिमम एनायन वाला जो है, एनायन वाला मैक्सिमम कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देगा। ये सारे कॉन्सेप्ट देखिएगा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए, सारे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से समरी अप करें हम लोग, तो हाइपर कंजुगेशन हम लोग देखिए कहां कहां पे है, कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में, अल्कीन में। सारे में कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फा कार्बन को फाइंड आउट करना। अल्फा कार्बन मींस यदि कार्बोकैटायन जो कार्बन है उसके बाजू वाला कार्बन को, फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल के बाजू वाला कार्बन को, अल्कीन है तो अल्कीन के बाजू वाला कार्बन को हम लोग करके उस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते थे। जिसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल है, राइट? नोट पॉइंट क्या है, कार्बोनियम में निगेटिव एनायन वाला पे आपका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है बेटे?
अब खुशी वाला स्लाइड आ रहा है जिसमें मैं भी खुश हो जाता हूँ। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हाइपर कंजुगेशन हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इसको अगला टेस्ट का सब प्लानिंग कर लीजिए, कल का क्या क्या टॉपिक रहेगा उसके हिसाब से मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं बेटे।